हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में सांद्रताओं का अध्ययन कर रहे थे। मैं आपको कई सांद्रताएं पढ़ा चुका था, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ध्यान है, पार्ट्स पर मिलियन, और लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमने मोलन्स व मोलरता। और इन सभी सांद्रताओं से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। अब हम आगे बढ़ाते हैं सांद्रताओं को। नेक्स्ट सांद्रता हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मोललता। लगभग हम 6 सांद्रताएं पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 7 जिसका नाम है मोललता। देखो, ये मोललता है। इससे पहले हमने मोलरता पढ़ी थी। मोलरता, आपके मोललता ल है इसमें, है ना। इसका सिंबल स्मॉल m है। जबकि हमने जो मोलरता पढ़ी थी पहले पढ़ी थी हमने मोलरता, जिसका सिंबल था कैपिटल M। अब के हम मोललता पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, मोललता क्या है, इसके फॉर्मूले से देखो, है ना। फॉर्मूले से क्लियर करना। मोललता का फॉर्मूला होता है मोललता बराबर ठीक है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, और किस में, किलोग्राम में। देखो, मोलरता जो हमने पहले पढ़ी थी और इसमें तुलना करें तो मोलरता का फॉर्मूला था विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। यहाँ बिलियन के आयतन की जगह पर आप ढंग से देखो, यहाँ है विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। इससे हम मोललता की परिभाषा बना सकते हैं। अगर विलायक का भार हम 1 किलोग्राम कर दें, सही है। यदि बिलियन में विलायक का भार कितना हो, 1 किलोग्राम, मतलब ये नीचे वाला भाग मैंने 1 कर दिया, तो ऐसी स्थिति में यदि विलायक का भार 1 किलोग्राम है तो विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाएगी, मोलरता। मतलब हम कह सकते हैं यदि बिलियन में विलायक का भार 1 किलोग्राम है तो विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। तुलना करो, अब तक तुमने जितनी भी सांद्रताएं पढ़ी है नीचे बिलियन आया था ना। मोलरता में विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन है। मोल अंश में ऊपर अवयव के मोल बटे कुल मोल मतलब बिलियन में उपस्थित मोल, तो नीचे बिलियन आता था। अब तक जितनी भी सांद्रता पढ़ी हैं, मोललता एक ऐसी सांद्रता है जिसमें बिलियन ना आकर के नीचे विलायक आया है, सही है। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, हम कह सकते हैं यदि बिलियन में एक किलोग्राम विलायक, यदि बिलियन में 1 किलोग्राम विलायक उपस्थित है तो विलेय के मोलों की संख्या, अगर विलायक 1 किलोग्राम है तो विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाएगी, मोललता। विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा, कैसे भी बना दो। यदि बिलियन में विलायक का भार 1 किलोग्राम है
तो बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही बिलियन की मोललता कहलाती है। तो इस तरह से तो डेफिनेशन हो गई। ये इसके फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन बना ली। विलेय के मोलों को खोलेंगे अपन। मोल का आपको फॉर्मूला पता ही है, ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। तो विलेय के मोल को खोल सकते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार। तो नीचे मोललता का फॉर्मूला आ जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोल को कैसे खोलोगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलेय के मोल को खोल दिया ना मोल के फॉर्मूले से, विलेय के मोल को खोल दिया विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार। क्लियर। अच्छा, N2 में क्या आएगा, N2 में आ जाएगा विलायक का भार। विलायक का भार किस में, किलोग्राम में। कई बार आपको पता ही है विलायक का भार किलोग्राम की जगह किस में दे सकता है, ग्राम में। जैसे मोलरता में आपको नीचे आता था बिलियन का आयतन, लीटर में होना चाहिए, पर अगर बिलियन का आयतन ml में होता था तो ऊपर अपन 1000 का गुना करते थे मोलरता में। ऐसे ही अगर विलायक का भार किलोग्राम की जगह ग्राम में दे दे तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दोगे तो ऊपर 1000 का गुना हो जाएगा। अरे विलायक का भार ग्राम में दे दे, मैं दोबारा लिखता हूँ एक फॉर्मूला और, मोललता बराबर, सही है, बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार N2 विलायक का भार। अगर विलायक का भार उसने ग्राम में दिया तो उसको किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग दोगे, क्योंकि विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में है तो कितने का भाग दोगे, 1000 का। सही है। अब 1000 का भाग दोगे तो आप कन्वर्स खुद ही सोचो, जब 1000 का भाग दोगे तो N2 ऊपर किस में चला जाएगा, वो 1000 में। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में सामान्यतः काम आता है। ठीक है। अगर विलायक का भार किलोग्राम में है ऊपर 1000 नहीं आएगा, ग्राम में है तो ऊपर 1000 आएगा। क्लियर। मात्रक निकाल सकते हैं यहाँ से, मोलरता का मात्रक हो जाएगा मोल, विलेय के मोल, तो मोल बटे भार का मात्रक किलोग्राम, तो इसका मात्रक बन जाएगा मोल बटे किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको लिख लेते हैं, अब आपकी समझ में ये आ गया होगा। क्लियर। तो हेडिंग डालो, चलो मैं बोलता हूँ। सबसे पहले डालो नंबर 7 मोललता, सिंबल डालो इसका स्मॉल m, और लिखो परिभाषा। मैं बोलता हूं यदि बिलियन में 1 किलोग्राम विलायक उपस्थित है, यदि बिलियन में 1 किलोग्राम विलायक उपस्थित है तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्लियर। अब ये बाकी के आपको जो फॉर्मूले वगैरह दिख रहे हैं बोर्ड पर, इन्हें आप नोट कर लो, जल्दी करो। फटाफट नोट करें।
क्लियर? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इन दोनों सांद्रताओं से रिलेटेड होंगे। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें ढंग से समझ लेना, ठीक है? और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मोलरता या मोललता से रिलेटेड है, मतलब इन दोनों से रिलेटेड है। क्लियर? चलो भाई, मैं क्वेश्चन टफ कराऊंगा, सरल क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। चलो भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप करके कोशिश करोगे पहले, है ना, मैं समझाऊंगा कैसे होगा। यदि जल का घनत्व सही है 1 ग्राम प्रति ml हो, और जल का घनत्व तो आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूं, स्टैंडर्ड मान है 1 ग्राम प्रति ml होता है, तो जल की मोलरता ज्ञात करो। कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, डायरेक्ट भी कह सकता है, ये जल का घनत्व आपको नहीं दे, क्योंकि जल का घनत्व सब जानते हैं ग्राम प्रति ml है, तो वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है जल की मोलरता क्या है। अच्छा, अब आपके पास ढंग से समझ लेना है, ये एक पात्र है, इसमें जल भर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो यहाँ पर जल को ही हम बिलियन मानेंगे। हालांकि बिलियन जो होता है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है। यहाँ पर ये बिलियन तो है ही नहीं, केवल जल है। तो जल है तो इसी को हम विलेय मान सकते। बिलियन में 2 पदार्थ चाहिए, विलेय और विलायक, यहाँ केवल जल है और जल की मोलरता ज्ञात करवा रहा है वो, बिलियन दिया ही नहीं। तो यहाँ पर जल को ही विलेय, जल को ही विलायक और जल को ही बिलियन मानेंगे। एक ही पदार्थ है आपके पास, यही बिलियन है, यही विलेय है, यही विलायक है। क्लियर कर लेना मेरी बात को। चलो भाई, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जल का द्रव्यमान, जब घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है तो द्रव्यमान माने 1 ग्राम। अगर हम जल का द्रव्यमान 1 ग्राम माने, सही है, तो जल का आयतन कितना आएगा? जल का आयतन आ जाएगा 1 ml। माना जल है आपके पास, उसका वजन 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम प्रति ml मतलब 1 ml का वजन 1 ग्राम ही तो होगा। जल का द्रव्यमान 1 ग्राम, तो जल का आयतन 1 ml, जब ही तो घनत्व 1 आएगा। घनत्व निकालोगे द्रव्यमान बटे आयतन 1 से 1, तो जल का घनत्व द्रव्यमान 1 ग्राम, तो जल का आयतन 1 ml। अगर जल का द्रव्यमान मैं 100 ग्राम मानूंगा तो जल का आयतन कितना होगा? 100 ml, तभी तो घनत्व कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम जल का आणविक द्रव्यमान अर्थात अणुभार आप जानते होंगे शायद। जल का अणुभार होता है 18 ग्राम प्रति मोल। अणुभार का मात्रक ग्राम प्रति मोल है, परमाणु भार का। तो अपन को मोलरता निकालनी है, जल की मोलरता निकाल रहे हैं। चलो भाई, मोलरता के लिए फॉर्मूला लगाओ। मोलरता का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है पदार्थ की ग्राम में मात्रा, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो बटे मोलरता ज्ञात करवा रहा हूं, पदार्थ का अणुभार इनटू पदार्थ के विलेय। ज़्यादा बढ़िया लिखा हैगा कि अपन यहाँ क्या लिखे हैं? विलेय। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार।
N2 में क्या आएगा, N2 में आएगा बिलियन का आयतन। हर बात को समझे, अगर N2 में बिलियन का आयतन आएगा, अगर मोललता होती तो यहाँ आता विलायक का भार। बिलियन का आयतन अगर ml में हो तो ऊपर कितने का गुना होता है, 1000 का। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम मोलरता निकालते हैं कैपिटल M। विलेय की ग्राम में मात्रा, जल का द्रव्यमान, जल ही विलेय, जल ही विलायक, जल ही विलियन। तो विलेय का द्रव्यमान अर्थात विलेय की ग्राम में मात्रा 1 हो जाएगी। विलेय का अनुभार, जल ही विलेय, जल ही विलायक, जल ही विलियन, 18। सही है। N2 बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, जल ही बिलियन, 1 ml, ऊपर 1000 का गुना, क्योंकि ये ml में दे रखा है। सही है। तो 1000/18 आएगा। 1000/18 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 55.5। और मात्रक आपको पता ही है क्या होता है इसका, मोल प्रति लीटर, मोलरता का। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें, ये स्टैंडर्ड मान है। कोई आपसे पूछे जल की मोलरता कितनी, तो आप उसको डायरेक्ट बता सकते हो 55.5 मोल प्रति लीटर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं फटाफट। वीडियो पसंद आए तो आपसे बार बार कह रहा हूं, पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, फिर आगे बढ़ें। देखो, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो कठिन हो सकते हैं, ठीक है, पर अगर इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। बढ़ूं मैं आगे, चलो भाई वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। एक झील के जल का घनत्व, एक झील समझ होंगे, तालाब, झील सुना होगा। एक झील के संग की संग लिखो, जल का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है। क्लियर। यदि 92 ग्राम 92 ग्राम सोडियम आयन प्रति किलो जल में उपस्थित हो तो प्रति किलो जल में उपस्थित हो तो मोललता ज्ञात करो। सही है। अब पहले क्वेश्चन की थीम समझ लो। एक झील का पानी है, एक झील का पानी है ये, सही है। अगर ये पानी, इस लाइन को पढ़ो, अगर ये पानी 1 किलो है प्रति किलो, तो इसमें सोडियम आयन कितने हैं, 92 ग्राम। 92 ग्राम इसमें सोडियम आयन है। तो यहां पर विलयन बन चुका है। जल है विलायक
और सोडियम आयन है बिलियन। तो एक झील का पानी है और उसको अगर हम 1 किलोग्राम लेते हैं प्रति किलो, 92 ग्राम सोडियम आयन प्रति किलो जल में, मतलब 1 किलो जल में सोडियम आयन कितने आते हैं? 92 ग्राम आते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आप इसको करो सॉल्व। आप कर सकते हो क्या? सही है, कर दो तो देखते हैं। इसकी मोललता निकालनी है। हाँ भाई, करो इसका आंसर, या आप होमवर्क समझ लो। चलो करो भाई, मैं कहता हूं डायरेक्ट हो जाएगा। माना जल का द्रव्यमान कितना है? 1 किलो, 1 किलोग्राम। तो सोडियम आयन कितने होंगे उसमें? सोडियम आयन हो जाएंगे उसमें 92 ग्राम। अब इस घनत्व की कोई जरूरत नहीं है हमें। सही है, मोललता निकालनी है। देखो डायरेक्ट निकालो। मोललता का फॉर्मूला क्या है? मोललता का फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सरल नहीं आता, समझ में नहीं आता, पर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे हाँ विलेय का अनुभार। अब सोडियम आयन है तो उनका परमाणु भार आएगा भाई। मैंने आपको ध्यान करा था, यहां पर विलेय सोडियम है तो उनका परमाणु भार आएगा। अनुभार या परमाणु भार दोनों आ सकते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। अगर पदार्थ अणुओं से बना है तो अनुभार, और परमाणुओं से बना है तो परमाणु भार। सोडियम आयन है, परमाणु भार आएगा। सही है, ये ध्यान दे लेना। N2 फॉर्मूले में और क्या आएगा नीचे? विलायक का भार, विलायक का भार। अच्छा, ग्राम में कि किलोग्राम में? विलायक का भार हमारे पास किलोग्राम में है तो फॉर्मूला किलोग्राम वाला आएगा। विलायक जली तो है। अच्छा, तो मोललता निकालो। यहाँ पर विलेय कौन है? सोडियम है, आयन, सोडियम आयन है। तो विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी है उसने 92 ग्राम। सही है। अच्छा, विलेय का अणुभार, अब सोडियम का अणुभार थोड़ी होगा, परमाणु भार ही होगा। सही है, परमाणु भार होता है सोडियम का 23। N2 विलायक का भार, विलायक 1 किलोग्राम मान लें अपन, जो माना है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर लगभग 4। सही है ना? तो मोललता आएगी 4, मात्रक आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। इस तरह से होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ लेना इन क्वेश्चनों को ढंग से। घनत्व का क्या करें हम? हमें तो विलेय और विलायक से मतलब है। सही है ना? चलो भाई, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके नोट किया करो, बार बार कहता हूं। पर लड़का पॉज नहीं करता है, डायरेक्ट लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कठिन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, बेंजोइक अम्ल
कौन सा अम्ल दिया? बेंजोइक अम्ल। मैं फॉर्मूला कोष्टक में लिखता जा रहा हूं, है ना, ठीक है। बेंजोइक अम्ल ये होता है, देखो इधर, सही है। अगर इसको शॉर्ट में लिखे, ये इसे बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, तो यहाँ कार्बन कितने हैं? 6। नीचे देखो, इसमें कार्बन 6 हो गए प्रत्येक जॉइंट पर, हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन हट गया है। और फिर COOH, ये ऊपर COOH। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला ये हो गया, मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ, C6H5COOH। क्लियर? तो लिखो, बेंजोइक अम्ल का मैथेनॉल ये होता है, देखो मैथेनॉल ये होता है, IUPAC नाम है ये, मैथेनॉल, मैथेन बन ऑल। तो इसका मैं फॉर्मूला, इसका भी कोष्टक में लिख देता हूँ, CH3OH, आपको जरूरत पड़े तो बेंजोइक अम्ल का मैथेनॉल में विलयन निर्मित किया गया है, विलयन बनाया है। शॉर्ट में लिख देता हूं, पहले तो ये पहचाना उसमें विलय कौन है, विलायक कौन है। तो बेंजोइक अम्ल का विलयन बनाया है, तो बेंजोइक अम्ल यहाँ विलय है। बेंजोइक अम्ल का मैथेनॉल में, तो मैथेनॉल क्या है, यहाँ पर विलायक है। क्लियर करो इन बातों को। विलयन तो बेंजोइक अम्ल का बनाया है ना, तो विलय का बनता है विलयन। तो बेंजोइक अम्ल का मैथेनॉल में विलयन बनाया है, तो मैथेनॉल विलायक है, बेंजोइक अम्ल क्या है, विलय है। यहां तक क्वेश्चन नोट किया। आगे लिखो, जिसका आयतन 250 ml है, विलयन बनाया गया है जिसका आयतन 250 ml है। तुम करोगे इस क्वेश्चन को, 250 ml है, इस विलयन का आयतन 250 ml है, तथा मोलरता 0.15 m है, तथा इस विलयन की मोलरता भी दे रखी है, मोलरता 0.15 m, ये मोलरता का सिंबल हो गया। इसको कभी कभी मात्रक के रूप में भी यूज कर लेते हैं, मतलब मोलरता 0.15 है, कैपिटल M। मोलरता का मात्रक, मतलब मोलरता का सिंबल है ये, इसको मात्रक के रूप में भी यूज में ले लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तो बेंजोइक अम्ल की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर करो तो आप, और मुझे इसको करके बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। बेंजोइक अम्ल की ग्राम में मात्रा बराबर क्वेश्चन मार्क, शॉर्ट में लिख दिया, मतलब ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। समझ गए? बेंजोइक अम्ल विलय है, तो विलय की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है, क्वेश्चन करो। अनुभार आप निकाल लेना, आपको बेंजोइक अम्ल के अनुभार की जरूरत पड़े निकाल सकते हो ना। कार्बन 6, 72, परमाणु भार 72 हो जाएगा ना। अरे कार्बन का 12, तो 6 का कितना हो जाएगा, 72, प्लस 5 हाइड्रोजन का 5, फिर प्लस कार्बन का 12, फिर 2 ऑक्सीजन का 32, और फिर 1 हाइड्रोजन का 1, ये जोड़ना है आपको। अरे कार्बन का 1 का 12, 6, 72, हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार, तो 5 का 5, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 का 32 और 1 जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, यहाँ से लगी 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 7 12, 122 आएगा इसका अनुभार, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। और बाकी आप करो इसको, और मुझे करके इसका आंसर निकाल करके बताओ क्या आएगा। जब मोलरता दी है तो मोलरता के फॉर्मूले से होगा, इतना हिंट और दे देता हूं, करो।
करो। वीडियो को पॉज करके कर लो। मोबाइल कैलकुलेटर जिसकी हेल्प लेनी है लो, पर करो तो सही। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा। हमें दिया क्या है पहले ये देखते हैं। विलयन का आयतन दिया, बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में विलयन बनाया है जिसका आयतन, तो विलयन का आयतन दिया है। आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगर ढंग से करो तो। विलयन का आयतन कितना दिया है? 250 ml। क्लियर। तथा विलयन की मोलरता दे रखी है। विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है? 0.15 m। और बेंजोइक अम्ल की ग्राम में मात्रा ज्ञात करवाइए, मतलब विलेय की। यहां पर मैं आपको क्लियर ही समझा चुका हूं, विलेय बेंजोइक अम्ल है। विलेय बेंजोइक अम्ल की ग्राम में मात्रा ज्ञात करवाई है। बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मोलरता के फॉर्मूले से हो जाएगा। तब मोलरता का फॉर्मूला निकालते हैं, लगाते हैं। मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने। बटे विलेय का अनुभार इनटू विलयन का आयतन। यहां पर देख लो विलयन का आयतन किस में है? ml में तो नहीं है, ml में है। अच्छा, विलयन का आयतन ml में है साहब, तो ऊपर 1000 का गुना भी होगा। अब आपको देखो सब चीज है आपके पास। मोलरता है विलेय की ग्राम में मात्रा आपको ज्ञात करनी है। विलेय का अनुभार अभी बताया था, विलेय बेंजोइक अम्ल है, उसका अनुभार 122 हो जाएगा। विलयन का आयतन 250 ml दे रखा है, सॉल्व भी तो करना है। सही है। मोलरता की जगह रख दिया मैंने 0.15। मोलरता 0.15 है। विलेय की ग्राम में मात्रा आपको ज्ञात करनी है, उसका सिंबल मान लेते हैं चलो कोई WA, विलेय की ग्राम में मात्रा का। सही है। विलेय का अनुभार 122, ऊपर इनटू में 1000 है, और इनटू नीचे है विलयन का आयतन 250 ml। ये सॉल्व करना है। 250 से, अब इसको कर लो यार, 250 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। सही है। तो WA बराबर क्या आ जाएगा? सॉल्व करें। WA बराबर ये उल्टू में जाएगा, है ना, 0.15 गुना में 122 और बटे में कितना आएगा? 4। अरे ये तो इधर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा ना, वज्र गुना होगा तो। और ये इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझें तो। आंसर आ रहा है लगभग 4.575 ग्राम। ठीक है, इस तरह से होगा। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लो कितने जोरदार जोरदार आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी बुक वगैरह के मैं सभी तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए। फटाफट नोट करें। फटाफट।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जिसमें एनसीईआरटी वगैरह के सब तरह के क्वेश्चन है ना। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिखो मेरे संग संग, लिखो 222.6 ग्राम। कैलकुलेशन कठिन हो सकती है, क्वेश्चन सरल है। 222.6 लिख लेना ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अब एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा देख लो इधर, आपको याद रखने की कोशिश करा करो। CH2CH2OH, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब आपको ये समझाए भी जाएंगे। इसको एथिलीन ग्लाइकोल या एथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। ग्लाइकोल वे होते हैं जिनमें 2 OH होते हैं, और एथ का मतलब आप समझ गए, इसमें 2 कार्बन है। ये एथिलीन ग्लाइकोल है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि अपन C2, 2 कार्बन है इसमें, सही है। हाइड्रोजन कितने काउंट करना, 2, 2 4 और 2 6, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 2। भाई सही है क्या, सोच लो, C2H6O2 चला जाएगा, 2 कार्बन, हाइड्रोजन हो गए 2, 2 4 और 2 6 और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं कोष्टक में C2H6O2। ये मैं फॉर्मूला क्यों लिखता हूँ, अगर अनुभार की ज़रूरत पड़ेगी इसकी हमें, तो अनुभार हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन यहाँ तक लिख लो, 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 200 ग्राम जल में मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, 200 ग्राम जल में, बुक का क्वेश्चन है ये, मिलाया जाता है। इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे। मिलाया जाता है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी, बिलियन की मोलरता क्या होगी यदि, तो बुक के क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बिलियन की मोलरता क्या होगी, बिलियन की मोलरता क्या होगी यदि बिलियन का घनत्व, मोलरता पूछी है, यदि बिलियन का घनत्व सही है, यदि बिलियन का घनत्व, भाई ये पूछा है बिलियन की मोलरता क्या होगी, संरक्षण कर लेना, मोलरता क्या होगी यदि बिलियन का घनत्व 1.702 ग्राम प्रति ml हो, 1.702 ग्राम प्रति ml हो। क्लियर, तो क्वेश्चन ये आ गया। अब इसमें लड़का क्या करता है, मेरी बात सुनो, जैसे मैंने समझाया है, मैंने लड़के को समझाया था जो बिलियन के 2 अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। आप भी सुन लो, जो कम मात्रा में होता है वो तो विलेय होता है, जो ज़्यादा होता है वो विलायक, ऐसे बताया था। अब इसमें 222.6 एथिलीन ग्लाइकोल को 200 ग्राम जल में मिलाया है। जल सार्वत्रिक विलायक है, ढंग से सुन लेना। तो यहाँ पर हम और दोनों की मात्रा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर ही है, 222 और 200 ग्राम। तो आप देखो, एथिलीन ग्लाइकोल को यहाँ पर विलेय मान लो, अगर मेरी सलाह मानो। जैसे 2 पदार्थ दे रखे हों, और 2, भाई बिलियन में 2 अवयव होते हैं, 2 पदार्थ होते हैं, 2 पदार्थों से बिलियन बना और दोनों पदार्थ लगभग बराबर हैं, तो जो जल है इसको हमेशा विलायक मानो। सार्वत्रिक विलायक है जल, मतलब सब चीज को घुलता है, ये फेमस विलायक है, अधिकांश पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। तो यहाँ पर विलायक को जल को ही मानना, एथिलीन ग्लाइकोल को विलेय मानना,
और आपको बिलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोललता। यहाँ से स्टार्ट करो और मेरी बात को याद रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। करो क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है। शुरू हो जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ क्या करते हैं आप, देखते हैं। करो भाई करो, आंसर बताओ। क्वेश्चन तो सरल है, भाषा ही कठिन आती है बस। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का रिप्लाई इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। जल को विलायक माना करो, दोनों लगभग बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में जल अगर आपके पास है तो जल को विलायक मानो, ठीक है। अच्छा, क्या क्या दिया है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान दिया है ना 222.6 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकोल बराबर में डायरेक्ट लिख देता हूँ 222.6 ग्राम, सही है। और जल का द्रव्यमान कितना है, जल है आपके सामने 200 ग्राम। ये दोनों उसने दिए हैं, क्लियर। और बिलियन का घनत्व दिया है, देखो क्वेश्चन में बिलियन का घनत्व दिया है। बिलियन का घनत्व कितना है थोड़ा देखो, बिलियन का घनत्व है 1.702 ग्राम प्रति ml। और हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, मोललता। बिलियन की मोललता पूछी है, स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मोललता का फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या चाहिए। मोललता का फॉर्मूला है मोललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, ऐसी लगाओगे ना, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा विलेय का अनुभार, इनटू क्या आएगा, विलायक का भार। और विलायक का भार ग्राम में हो तो ऊपर कितने का गुना हो जाएगा, 1000 का। अब हमको बिलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोललता। विलेय की ग्राम में मात्रा है क्या, पहले देखो। हाँ साहब, विलेय है, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल, उसकी ग्राम में मात्रा है। विलेय का अनुभार निकाल लेंगे। विलायक का भार है क्या, हाँ साहब, विलायक भी है जल 200 ग्राम। तो मेन की सिंपली हो जाएगा, हाँ साहब, सही है। तो इसमें बिलियन की हम मोललता, अगर मैं आपसे कहता बिलियन की मोललता और मोलरता दोनों ज्ञात करो, तो बिलियन की हम मोलरता भी ज्ञात कर सकते थे इसकी, है। देखो भाई, विलेय की ग्राम में मात्रा, चलो मोललता निकालता हूं मैं, निकाल लोगे, कैपिटल एम की स्मॉल एम, स्मॉल एम। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है, विलेय की ग्राम में मात्रा देखो कितनी है, ये रही 222.6। विलेय का अनुभार निकाल लो यार, ये विलेय रहा, इसका अनुभार निकालो। कार्बन 2 तो 24 हो जाएगा परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6, ऑक्सीजन का 32, टोटल कर लो 4 2 6 और 6 12, कितना आ रहा है, जल्दी निकालो यार। 62 आ रहा है क्या, तो 62 आ रहा है तो 62 लिख दो। अरे 24 और 6 हो गए 30, और 30 और 32 62 आ जाएगा। इनटू विलायक का भार, विलायक का भार कितना है 200 ग्राम, ग्राम में है तो ऊपर 1000 का गुना, इसको सॉल्व कर लो। मोललता बड़ी इजीली निकल जाएगी, कितनी आएगी 9 यार, ये लगभग 17.95 के आसपास, अगर आप सॉल्व करें तो। सॉल्व तो आप ही किया करो यार, मेरे पास इतना कहाँ टाइम है। मात्रा का जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मोलरता भी ज्ञात करवाता तो मोलरता भी निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे समझाऊंगा। यहां तक नोट करो, फिर आगे समझाऊंगा।
वीडियो को पॉज करके लिखा करो यार। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगर इस क्वेश्चन में आप मोलरता निकलवाता तो मोलरता निकाल पाता तो क्या होता, ढंग से देख लेना इधर सामने। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मोलरता भी ज्ञात करवाता तो यहाँ आता, बस इतना से चेंज होता ना, यहाँ आता बिलियन का आयतन। इधर ध्यान दो सभी, पूछ करके लिखा करो। बिलियन का आयतन किस में आता, ml में, तो ऊपर 1000 का गुना। अब एक बात देखो, आपके पास विलेय की ग्राम में मात्रा है, ये रही 222.6, विलेय का अनुभार है, हाँ क्लियर। अब आपको यहां पर बिलियन का आयतन काम में लेना होता, यही तो अंतर है। बिलियन का आयतन कहां से लाऊं, देखो बिलियन का आपके पास घनत्व है या नहीं है, उसने दिया है। बिलियन का द्रव्यमान आपके पास है, ये कहां से आया, बात को समझ लेना। बिलियन का द्रव्यमान है, वो कहां से आया भाई, विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान दे रखा है, तो आप जोड़ लो। अगर इसको 200 प्लस 6 प्लस 200 तो आपके पास आ जाएगा 422.6। ये आपको ढंग से देखो, ये विलियन का द्रव्यमान है या नहीं है, है? बिलियन का घनत्व है आपके पास, बिलियन का द्रव्यमान है आपके पास, तो आप बिलियन का आयतन भी तो निकाल सकते हो, जो आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। देखो इसमें आप मोलरता भी पूछ सकता था, वो बिलियन का आयतन भी तो निकाल सकते हो। समझ लो इस क्वेश्चन को केवल। आयतन कैसे निकालोगे, घनत्व का फॉर्मूला पता होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, तो द्रव्यमान बटे घनत्व कर लो, जिससे आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान में घनत्व का भाग दे दो, आयतन आ जाएगा। तो इस तरह से हम बिलियन का आयतन निकाल करके यहाँ रख करके और इसको सॉल्व करके हम मोलरता भी ज्ञात कर सकते थे। समझ लेना मेरी बात को, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करना। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे अपना कमेंट, टीचर मैं आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती है या नहीं आती, वीडियो आपको पसंद है या नहीं है, वीडियो को लाइक करें, अपनी रिप्लाई ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर शायद 5 होगा, आज क्वेश्चन ही कराने में टाइम जा रहा है। लिखो क्लोरोफॉर्म। ये फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको जगह जगह, ये आपको याद होने चाहिए भाई। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ोगे ऑर्गेनिक वगैरह तो ये फॉर्मूला आपके सामने आते चले जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 की जल में सांद्रता 15 ppm है। जल में सांद्रता 15 ppm है। तो ये तो ppm समझ गए, पार्ट पर मिलियन। तो बिलियन की मोलरता क्या होगी, क्वेश्चन ये कह रहा है बिलियन की मोलरता क्या होगी। मोलरता ज्ञात करवा रहा है, कुछ लड़के टाइम लेना चाहते हैं तो इसको करें और कमेंट बॉक्स में आंसर डालें। कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर या मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं। करो, क्या करना चाहते हो आप इस क्वेश्चन में, सोचो तो सही, कुछ सोचो तो इसके बारे में।
चलो भाई अब मैं करता हूँ। क्लोरोफॉर्म यहाँ विलेय है जिसकी जल में सांद्रता ppm 15 ppm है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हम माना, इसका मतलब ये हुआ क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान 15 ग्राम, तो बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा, बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम। अरे जब भी तो पार्ट पर बिलियन 15 आएगा, पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला याद है क्या, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। तो बिलियन का द्रव्यमान 10 की पावर 6 ही तो होना चाहिए, जब भी तो पार्ट पर मिलियन 15 आएगा। अगर क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान 15 ग्राम है तो बिलियन का द्रव्यमान 15 10 की पावर 6 ग्राम हो गया। क्लियर। अच्छा, तो विलायक का द्रव्यमान चाहिए हमको, तो अपन मोललता याद करेंगे। तो विलायक, विलायक जल ही तो है, विलायक का द्रव्यमान मतलब जल का द्रव्यमान कितना आएगा, विलायक जल ही तो है यहाँ पर, जल का द्रव्यमान कितना आएगा। लड़के ने कहा कि इसमें से घटा दो बिलियन के द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान है 10 की पावर 6 ग्राम, और इसमें से क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान है 15 ग्राम, लगभग 10 की पावर 6 ग्राम ही आएगा। अरे यार 10 लाख में से 15 गया तो 10 लाख ही तो है लगभग। तो जल का द्रव्यमान भी हम 10 की पावर 6 ले सकते हैं। अब आपके पास विलेय का द्रव्यमान भी है, विलायक का द्रव्यमान भी है, सब कुछ है। आप मोललता ज्ञात कर सकते हैं, मोललता निकालते हैं। मोललता का फॉर्मूला बताओ, लड़के को फॉर्मूला याद आए तो। विलेय का या विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में क्या आएगा, विलेय का अनुभार, फिर इनटू में बोलो जल्दी, बिलियन कि विलायक, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, हाँ विलायक का भार ऊपर इंटू 1000। मन की रखो, देखो है कि नहीं। विलेय की ग्राम में मात्रा है, हाँ साहब क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम। तो विलेय का अनुभार, क्लोरोफॉर्म का अनुभार भी चाहिए, निकाल लो। देखो कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 35.5 होता है परमाणु भार। तो 3 का कितना हो जाएगा, 1 क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 क्लोरीन है ना उसमें, 5 या 15 हाथ से लगी 1, 5 या 15 और 1 16 हाथ से लगी 1, 3 3 और 1 10, 106.5 आएगा। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 प्लस 106.5, सॉल्व कर लो कितना आएगा। तो 106.5 और 1 हो गया 107.5, सही है। और 107 और 10 117, 119.5 आएगा, है ना। कितना आएगा ये, कितना आएगा 119.5। जोड़ लो इसको तो कर लो, 119.5 आ जाएगा ये, इनटू ऊपर 1000 का गुना है, और नीचे में विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान लगभग 10 की पावर 6, और ये आपको सॉल्व करना है। ये 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 3 बचेगी नीचे, ऊपर 10 की पावर -3 आ जाएगी। सॉल्व करो कितना आता है, आंसर आएगा लगभग 1.25 इंटू 10 की घात -4 लगभग में। आपका भी आए जो सही है, और मात्रक आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इस तरह से ये सॉल्व होगा। वीडियो को पॉज करें और इसे यहाँ तक नोट करें, फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी, क्वेश्चन शानदार था। तो आज हमने काफ़ी शानदार बुक के क्वेश्चन किए हैं एनसीईआरटी के, और इसी क्रम को हम पहले से नोट करूँ, फिर मैं बात करूँगा आपसे।
कर लिया? चलो। हाँ, तो आज दोस्तों हमने काफ़ी शानदार बुक के क्वेश्चन किए हैं और इसी क्रम को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ इस बात को, और आप कंजूसी करते हो। अब हम दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।